हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की दुनिया में लोग बाहर से मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, लेकिन रात को अकेले होते ही मन बेचैन हो जाता है। कुछ लोग भीड़ में भी खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे वे इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहे। और सच कहें तो यही एहसास कई बार आत्मा के जागने की शुरुआत होता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब इंसान की चेतना बदलने लगती है, तो वो केवल लोगों के शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा भी महसूस करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे लॉर्ड कृष्ण ने महाभारत में बिना बोले लोगों के भीतर का सत्य पहचान लिया था। ऊंची चेतना वाले लोग दुनिया को केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने लगते हैं। पहला संकेत यह होता है कि ऐसे लोग किसी भी जगह की ऊर्जा तुरंत महसूस कर लेते हैं। कुछ स्थानों पर पहुंचते ही मन भारी हो जाता है, जबकि मंदिर, नदी या शांत जगहों पर अचानक भीतर शांति उतरने लगती है। हमारे ऋषिमुनि हिमालय और जंगलों में इसलिए तपस्या करते थे, क्योंकि प्रकृति की ऊर्जा चेतना को शुद्ध करती है। लॉर्ड शिवा भी कैलाश की नीरवता में ध्यान करते हैं। सनातन धर्म कहता है कि जहां वातावरण शुद्ध होता है, वहां आत्मा स्वतः शांत होने लगती है। इसलिए उच्च ऊर्जा वाले लोग नकली चमक से ज्यादा शांत और पवित्र स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा संकेत यह है कि ऐसे लोग धीरे धीरे अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। उन्हें हर समय लोगों के बीच रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। आधुनिक दुनिया इसे लोनलीनेस कहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये भीतर की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। जब लॉर्ड रामा वनवास में गए, तब बाहरी सुख छिन गए, लेकिन वहीं से उनके भीतर की शक्ति और धैर्य जागृत हुआ। ठीक उसी तरह कुछ लोग अचानक शोर, दिखावे और सतही रिश्तों से दूर होने लगते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अब सच्चाई खोज रही होती है, केवल मनोरंजन नहीं। तीसरा अनुभव उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति से जुड़ा होता है। कई बार उन्हें पहले ही महसूस हो जाता है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन नहीं। वे किसी मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी नकारात्मकता भी महसूस कर लेते हैं। रामायण में माता सीता के हरण से पहले कई अशुभ संकेत दिखाई दिए थे। सनातन धर्म हमेशा से कहता आया है कि आत्मा आने वाली ऊर्जा को पहले महसूस कर लेती है। इसलिए जब आपका मन बार बार किसी निर्णय से रोकता है, तो कई बार वो केवल डर नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की चेतावनी होती है। चौथा संकेत सबसे कठिन होता है। ऐसे लोग अचानक अपनी पुरानी जिंदगी से कटने लगते हैं। जिन चीजों में पहले खुशी मिलती थी, वे अब खाली लगने लगती है। पार्टियां, दिखावा, लोगों की स्वीकृति, सब धीरे धीरे अर्थहीन महसूस होने लगता है। यही अवस्था प्रिंस सिद्धार्थ के जीवन में भी आई थी, जब राजमहल का सुख उन्हें भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाया। सनातन ज्ञान कहता है कि जब आत्मा जागती है, तो बाहरी आकर्षण कमजोर पड़ने लगते हैं और इंसान सत्य की खोज में भीतर उतरने लगता है। पांचवा संकेत यह है कि ऐसे लोग झूठ और नकली व्यवहार से जल्दी दूर हो जाते हैं। वे केवल शब्द नहीं सुनते, सामने वाले की भावना महसूस करते हैं। इसलिए उनका मित्रों का दायरा छोटा होता है। लॉर्ड कृष्ण ने भी हमेशा सच्चे भक्तों और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का साथ दिया। उच्च चेतना वाले लोग भी धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हर रिश्ता आत्मा को शांति नहीं देता। कुछ रिश्ते केवल ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इसलिए वे कम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन दिल से जुड़ते हैं। छठा अनुभव प्रकृति और भक्ति से जुड़ा होता है। ऐसे लोग मंदिर की घंटियों, मंत्रों, बारिश, नदी या दीपक की लौ में भी एक अलग शांति महसूस करते हैं। कई बार वे बिना कारण ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण सुनकर भीतर से शांत हो जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार ध्वनि और मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा के कंपन होते हैं। जब चेतना शुद्ध होने लगती है, तो आत्मा दिव्य ध्वनियों से जुड़ने लगती है। यही कारण है कि भक्ति धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बनने लगती है। लेकिन सातवां और सबसे रहस्यमयी संकेत यह होता है कि ऐसे लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जीवन केवल पैसा, सफलता और दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है। आज लोग
सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली है। लेकिन जब आत्मा जागती है, तब इंसान को एहसास होता है कि असली शांति भीतर है। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ने कहा था कि जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। और शायद यही वो क्षण होता है जब इंसान केवल जीना नहीं, बल्कि सच में जागना शुरू करता है। सनातन धर्म कहता है कि ऊंची ऊर्जा कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध अवस्था है। जितना इंसान क्रोध, झूठ, अहंकार और भय से मुक्त होता जाता है, उतना ही उसकी चेतना बदलने लगती है। और फिर वह दुनिया को केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से महसूस करने लगता है। अगर आपको यह भक्ति और सनातन ज्ञान से जुड़ी कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।